बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं अमन मुमताज़। नाज़रीन, आज इस अवामी अदालत प्रोग्राम में मेरे साथ हस्बे मामूल जनाब चेयरमैन अलार्म न्यूज़ तलत भट्ट साहब मौजूद रहेंगे। मैं अपने इस प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है, एक तो जो सैलाब ज़दगान हैं उनके बारे में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फ़ंड दिए हैं और जो बैरूनी ममालिक ने फ़ंड दिए हैं और जो पाकिस्तान में फ़ंड इकट्ठे हुए हैं उस पर बात करेंगे। और साथ ही जो कल की एक खबर चल रही थी जो बहुत ही ख़तरनाक खबर है, वो भी आज आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं भट्ट साहब से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसमें सैलाब ज़दगान के फंड में, उस पर बात करता हूं और फिर जो इमरान खान साहब ने कल फंड इकट्ठा किया उस पर भी बात करेंगे। जी भट्ट साहब, सबसे पहले तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो उनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारा पैसा जो पाकिस्तान बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने इमरान खान की जो फंड थे उसमें भी दिया, डायरेक्ट हुकूमत को भी दिया और बहुत सारी जो फाउंडेशन सर्विसेज हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, अल खिदमत हो गया और इस तरह की बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स की जो हैं तंजीमें, उनको पैसा दिया। जी भट्ट साहब, थैंक यू अमन मुमताज साहब। कता नज़र इस इशू के कि गवर्नमेंट ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से दूर रखा, मगर इस आलम में जबकि मुल्क पूरा पानी में डूब रहा है और इन छोटे छोटे मसाइल को दरगुजर करते हुए हम अलार्म न्यूज़ की जानिब से इस बड़ी महफिल में, जो कि अवामी अदालत कहलाती है, नाजरीन, तमाम सियासी अहलकार और तमाम जितने भी गैर मुल्की फंडिंग करने वाले दोस्त अहबाब हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन दोस्तों का भी हम बड़ी दिल की गहराई से ममनून है कि जो इस फंड रेजिंग में बरूए कार लाए, अपने तलकात और अपनी कालों से अपने आप को महव रखा इस नेक कार में। जी सर, थैंक यू। जी तो नाजरीन, भट्ट साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। और अब बात करते हैं जो कल जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, साबका वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की 2 ऑडियो लीक्स हुई हैं, जिसमें वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना जनाब मोहसिन लोहारी को और KPK के जो वज़ीर ख़जाना है तैमूर झगड़ा साहब, उनको वो कालें कर रहे हैं कि आप IMF को खत लिखें कि हमने जो आपके साथ कमिटमेंट की है अब हम उस पर कायम नहीं रह सकते, वो सैलाब से पहले की थी और अब हम स्टेट के साथ खड़े नहीं हैं, हम अपनी कमिटमेंट जो है ना वो नहीं उस पर पूरे उतर सकते, लिहाजा आपने जो फंड रिलीज करना है हमारी तरफ से ना करें। जो मोहसिन लोहारी साहब ने फिर एक जो उसके ऑडियो में जो तरीन साहब कह रहे थे उसके सामने उन्होंने कहा कि इस काम से, खत लिखने से स्टेट जो है हमारी मुल्क पाकिस्तान जो है उसको नुकसान हो सकता है। तो शौकत तरीन साहब ने कहा कि स्टेट को नुकसान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो वो इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं और जो हमें खुट्टे लाइन लगाया जा रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नुकसान हो जाना हो, आप ये काम करें। तो भट्ट साहब, ये जो इतनी बड़ी उन्होंने उनकी कॉल जो लीक हो गई और हमारी जो खुफिया एजेंसीज उन्होंने वो कॉल सरेआम भी कर दी और कुछ लोग तो ये कह रहे खुद इन्होंने की है। तो इस तरह के ये जो पाकिस्तान से भी बढ़कर एक उन्होंने बना लिया कि पाकिस्तान रह ना रहे, हम इक्तदार लेके रहेंगे और इक्तदार के लिए मुल्क के खिलाफ साजिशें करें, तो इनके खिलाफ मेरे ख्याल में तो इन जो तीनों जिनकी ऑडियो लीक हुई है इनको सरेआम फांसी लगानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्टेट को नुकसान पहुंचाने की साजिश की है। जी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अहमद मुमताज साहब। जिस तरह आपने शौकत तरीन और दूसरे
पी टी आई के गुज़श्ता ओहदेदारान के बारे में ये वीडियो और ऑडियो रिपोर्ट का जिक्र किया, तो अहमद मुमताज़ साहब आप जानते हैं इससे पहले भी पाकिस्तान के सियासी हलकों में ये हलचल बड़ी देर से चल रही है। तो ज़ाती तौर पे किसी को भी उन रीलों के थ्रू ना किसी अदालत में पेश किया गया, ना ही किसी पे कोई पर्चा FIR, और ना ही ये साबित हुआ। इनमें जज भी हैं, पुलिस अफसरान भी हैं, सियासी लीडर और बहुत से ऐसे सरकारी लोग भी शामिल हैं। तो नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि जिस तरह गुज़श्ता 25 मई से आज तक बहुत से ऐसे फोरेंसिक रिपोर्ट्स के थ्रू केस जो हैं वो नेगेटिव हुए, उनकी कोई अहमियत नहीं। इसी तरह से ये शौकत तरीन की रील और ऑडियो, लिहाजा हम अवामी अदालत में अपने दोस्त अहमद मुमताज़ साहब से गुजारिश करेंगे कि इन रिपोर्टों को आप इतना ज़्यादा हवा ना दें। ये तो एक ग्रोह है जो गद्दार है, जो मुल्क के मुफाद में नहीं है, जो चोर और लुटेरों का हम प्याला हम नवाला है। आप उनके हम प्याला हो के तो अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, जो लूट के ले गए सारे मुल्क के पैसे, और आज वो सच्चे साबित होने के चक्कर में मिलिट्री और अदालतों के पीछे बैठे हुए हैं। ऐसा करने से अवामी हलकों में बड़ा सख्त जलजला और अजाब आएगा, अवाम सड़कों पे निकल आएगी, और ऐसा ना हो कि कल को लेने के देने पड़ जाए। ये झूठी रिपोर्ट और ये सारे ड्रामे करने वाले जितने भी ये ग्रुप हैं, इनको अवामी अदालत के थ्रू हम चैलेंज करते हैं कि खुदारा अवाम को खामोश रहने दें। ये ना हो कि ये श्रीलंका बन जाए और हमारे जो मामलात हैं वो पहले से बिगड़ जाए और मुल्क जो है वो ज़वाल पजीर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जी भट्ट साहब, आपने कोई आज पहली बार नहीं कहा कि ये श्रीलंका बन जाएगा। यहाँ पर जो गद्दार वतन है वो हमेशा से इस तरह के अल्फाज जो है ना बआसानी निकाल लेते हैं जुबान से। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा कि यह श्रीलंका बन जाएगा, उसके तमाम फॉलोवर्स ने कहा यह श्रीलंका बन जाएगा। ये कोई मजाक है? ये मुल्क है भट्ट साहब, हमारी 9 लाख फौज मौजूद है और कोई मुल्क हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता है। श्रीलंका तो दूर की बात है। और ये जो 3-4 गद्दार हैं जो इक़्तिदार के लिए भूखे हो रहे हैं और मर रहे हैं, लिप झपट रहे हैं, इक़्तिदार के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उनके फेवर कर रहे हैं। नहीं, मैं बजाय इसके कि उन्होंने जो ऑडियो लीक हुई है भट्ट साहब, आप उसकी मजम्मत करते। सर, मैं किसी की फेवर नहीं आप करता। कह रहे हैं कि ये फेक है, जबकि वो खुद टीवी चैनल्स पे आके कह रहे हैं कि हमने खत लिखा है, क्योंकि हमें ये पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि हम इस हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पर केस हो रहे हैं, क्योंकि हम ये इक़्तिदार छीन के लेंगे, इस वजह से मुल्क को नुकसान होता है। तो हो जाए, ये कौन सी ये इनका बाप का राज इधर, ये मुल्क तबाह हो जाए मगर इमरान खान इक़्तिदार में आए, मुल्क तबाह हो जाए मगर इनका सूबा बात जाए, मुल्क तबाह हो जाए मगर ये गद्दारी से इनको कोई ना रोके। ये ऐसा नहीं होगा। जैसे इनके काले रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ये सब इदारों को पता चल चुका है और पूरी आवाम ने वो सुनी है। ठीक, लिहाजा ये गद्दार अब ज्यादा गद्दारी वाली मकारी इनकी चल नहीं सकेगी। भट्ट साहब, वो जो मिफ्ता इस्माइल हैं, उनको IMF ने जो इन्होंने खत लिखा था वो इनको वापस भेजा के देखो, ये आपके जो KPK का जो वजीर खजाना है तैमूर झगड़ा, उसने हमें लिखा है। ठीक है, तो ये कौन सी अब आप फिर भी इनकी हिमायत कर रहे हैं, फिर आप बात कर रहे हैं आवाम निकलेगी, मुल्क तोड़ने के लिए आवाम निकलेगी, मुल्क बचाने के लिए निकलेगी। तो अगर मुल्क बचाने के लिए निकलेगी तो इन तीनों को सजा मौत होनी चाहिए। निकल चुकी है आवाम, अब आप इसको कैसे रोकेंगे? आवाम निकल चुकी है, बिल्कुल निकल चुकी है, मगर इनके खिलाफ है। इनको निकाला गया, हम इक़्तिदारों के इक़्तिदार के अवानों से इनको धक्के देकर निकाला गया। भट्ट साहब, अच्छा, अब आप ये जरा देखें, अहमद मुमताज साहब इससे पहले जितनी भी वीडियोस, जितने भी रिकॉर्डिंग्स, वो सब फेक थी।
تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کوئی سچی ویڈیو یا آڈیو ہوگی؟ بھٹ صاحب یہ خود آ کے شوکت ترین نے بتایا ہے کہ ہم نے خط لکھا ہے، اس نے اقرار جرم کیا ہے۔ جی یہ خط والا معاملہ جو ہے یہ بھی زیر بحث ہوگا، ابھی اس پہ پروسیڈنگ ہوگی، اس کے وہ بعد خود تیمور جھگڑا نے کہا کہ مجھے کوئی بیانہ شوکت ترین کے کہنے پہ جی۔ خود عمران خان صاحب سے مشاورت کر کے ہم نے خط لکھا۔ چلے جب اس کا وقت آئے گا پھر بات وقت آ چکا ہے، ان غداروں کو ننگا کرنے کا وقت آ چکا ہے بھٹ صاحب۔ اب وقت اگر آج ہم خاموش رہے، پلٹ چکا ہے، اگر آج بھی ہم خاموش رہے اور ان کی جو غداری کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی جو اندر سے یہ جو غیر لوگوں کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں، جو ان کے جو سرپرستی والا پیچھے بیٹھے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، اگر آج بھی ہم خاموش رہے، پاکستان کے اندر سے ہم خاموش رہے تو یہ ملک کو نقصان پہنچا کر چھوڑیں گے۔ ٹھیک، تھینک یو احمد ممتاز صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ لکشمی آئیڈیا تھا اور سلطنت پاکستان کے لیے مفید تھا، اور آپ ایسے آئیڈیا اگر دیتے رہے تو آپ کو وزیر معدنیات لگا کے ساری دنیا کا جو ہے پیسہ چھین لیں گے۔ میرے محترم دوست ذرا آپ خیال کریں، آپ جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ تو فیل ہے، اس پہ تو کوئی